गुड इवनिंग। क्या क्या तुम लोगों गुड इवनिंग सर। बेटा? वेरी 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 गुड। गुड इवनिंग सर। वेरी 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 गुड इवनिंग। एक ना ग्रुप में डाल देना, सुने तो 10 मिनट लेट ही आएंगे लोग। डेडलाइन मुझे करो। तुम्हारे को कहाँ लास्ट क्लास में कहाँ तक था? जिनमें आज सर्वर डाउन हो गया था यूट्यूब का, या गूगल का डाउन हुआ था पूरा? कितनी देर के लिए हुआ था? 45 मिनट्स के लिए। जिनके एग्जाम चल रहे होंगे वो चीटिंग कैसे करेंगे बेटा? उनकी एग्जाम ही बंद हो गई। एग्जाम ही बंद हो गई होगी भाई। ऐसा 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 था क्या? सब कुछ। जो खुला हुआ था वो भी? हाँ मीट। हाँ वो अरे वाह। पर मीटर तक गया था। और जो क्या बोलते हैं, जो चीटिंग, जो मतलब जिनका सर्वर कहीं और हो, चीटिंग गूगल के भरोसे छोड़ के गए हो तो? गुड इवनिंग सर। गुड इनके इवनिंग लग गए। सर। वेरी 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 गुड इवनिंग। आज बेटा मैं थोड़ी फास्ट मोड में जाऊंगा, पहले थोड़ा रिवाइज भी करा देता हूँ तो अब और बहुत फास्ट में जाएंगे, ठीक है? अब चैप्टर 4 फास्ट मोड में है। अब मुझे बस वो फाइल कौन से पेज में मिली थी वो याद, मैं भूल गया यार। तुमको कभी मैंने द इसकी थ्योरी लास्ट की? डिटरमिनेंट फॉर्म। हाँ नहीं, वो तो मुझे पता है, डिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ाई थी। लेकिन मैं, मुझे बस ये जानने का है कि तुमको कभी मैंने इसकी पीडीएफ भेजी, उसका फाइल का नाम होगा पेज नहीं है सर, आपने कुछ पीडीएफ बच्चे। शाप। अब तो हम नोट करते हैं सर। उस सैटरडे को चेक कराने आओगे ना, वही ना, वही नोट्स? मेरे को टेस्ट नहीं है। सॉरी, अरे सैटरडे को पीटीएम है, लेकिन किन की है? 12th वालों को। हाँ थर्सडे का नोट्स भी लेनी है। हाँ, सर। खुद भी आना है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी साथ में लेके आना है, सब लेके आना उस दिन। अरे सर नोट्स चलो रहने दो बेटा, ना अभी। मुझे नहीं, मुझे नहीं मिल रहा। तेरे, तेरी जो शादी के आसपास छूटा उसको छोड़ के तेरे सब तो कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ वो तो चमकाऊं बेटा कंप्लीट है फटाफट? सर। उसके अलावा सब कंप्लीट अरे है देखो सर। फटाफट आ जाओ, अभी रेल बनाए सब थोड़ी, अभी अभी फिर अपन मस्ती मजाक करेंगे, थोड़ी रेल बना ले फटाफट। यस सर। हाँ सर। देखो बेटा, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए कुछ सबसे जो बेसिक पैरामीटर था वो पॉइंट चाहिए होता है, दूसरा क्या चाहिए होता है? स्लोप। स्लोप। तो कोई भी रिक्शा वाला लिख देगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या? एम को लिख दिया स्लोप x माइनस एक्स वन, ये ध्यान में। ये 2 पॉइंट दिए तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन वन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस, ये 2 पॉइंट फॉर्म। फिर था वाई इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट दे रखे हो, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू कितना? 1 यहाँ पे a क्या है? x इंटरसेप्ट, और b क्या है? y इंटरसेप्ट। और ये तो स्लोप और y इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, इसको बोलते हैं पी अल्फा या नॉर्मल फॉर्म। क्या होता है ये वाला? x cos alpha plus y sin alpha is equal to टू पी। पी होता है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अल्फा होता है कि जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से बना एंगल देता है। रहा है। हाँ, और दूसरा डिटरमिनेंट फॉर्म, मैं डिटरमिनेंट फॉर्म बहुत यूज करने वाला हूँ, इस बहाने थोड़ा तुम्हारा डिटरमिनेंट भी हो जाएगा, ठीक है? लॉग 11 तक यस। मान ये क्या, मान लो कोई 2 पॉइंट x1, इस लाइन की फोटो लिख रहा हूँ, जो कहां से पास हो रहा है? x1 y1 से, और कहां से पास हो रहा है बेटा? x2 y2 y2। तो उसमें x y1 तो लिख ही दो, x1 y1 लिख दो, x2 y2 1 इज इक्वल टू, इक्वल कर दो 0। डायमंड वाला नेगेटिव। हाँ, उस दिन मैंने डिटरमिनेंट फलाना सिखाया था, तुमको याद आ गया? हाँ सर। डायमंड। हाँ, आगे उसके कॉन्सेप्ट कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है? चालू करें? यस सर। पहले थोड़े कॉन्सेप्ट, फिर अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? यस सर। मान लो एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू बेटा क्या? 0। ए लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अरे उदय, सॉरी, क्या चिन्मय, आजकल तेरे वाली भावुक हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है? वो मैं सुन रहा हूँ, सोनू सर को बोल रही है सर थोड़ी मस्ती ज्यादा हो जाती है, तो आप थोड़ा ऐसे कर सकते हो ऐसे। मैं तो बच गया, यस भाई में।
नहीं तो मेरी क्लास में हेलो अमन, हाँ सर, क्या है सॉल्यूशन है? वो चिन्मय जाने। इनमें उसको कहा था मेरा ना मोबाइल डिस्चार्ज होने वाला है, इसलिए मैं चार्जर लगा दूं। ओ भाई चलो, ये कहा था चलो तुम लिखने का टाइम चार्जर ढूंढूंगा। बेटा मान लो एक लाइन है, इसका नाम क्या रख दिया बेटा? ax + by + c = 0 0। अच्छा मुझे इसकी पैरेलल लाइन लिखनी है। ax + by + k। तो उसकी उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आगे वाले सेम रहेंगे लेकिन कांस्टेंट क्या हो जाएगा? अब इसका थोड़ा लॉजिक सोच लेते हैं, हालांकि सबको पता है फिर भी सोच लेते हैं। ये लाइन मान लो पैरेलल है, ये लाइन कौन सी है? L। अब इसके पैरेलल लाइन लेते तो सबकी स्लोप क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो स्लोप तो सबकी a - b रहेगी। अब चेक करो इसकी स्लोप भी कितनी है? a - b हाँ माइनस। अब देखो ये क्या बचा? c डैश। c डैश का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ यदि नहीं पता, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया तो इसके पैरेलल में इनफाइनाइट का लाइंस आ सकती है। इनफाइनाइट मतलब पैरेलल टू। और यदि कुछ बोल दिया कि पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है तो c डैश की वैल्यू भी निकाल देंगे। उसको क्या कर देंगे अपन? satisfied। चमक गया बेटा? यस सर। हम कहा बोल रहे हैं बेटा? अच्छा लेकिन अब दूसरा केस समझो। ये तो पहला केस था, मैं इरेज कर रहा हूँ सारी चीजें, जितना कॉपी में नोट्स में लिखना वो लिखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, लाइन परपेंडिकुलर एक किसके परपेंडिकुलर बेटा? L ओके तो bx - ay। सुनो कारण, हाँ लॉजिक सोच लेते हैं। कई बार वो बच्चे बोलते हैं इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होता। मान लो ये लाइन की स्लोप कितनी है? थीटा। दिख रहा है डायग्राम में? यस सर। और ये वाले का नाम क्या बोल दूं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। कोई बुराई? नो बुराई। नो सर। अच्छा अब मैं जो ये वाली लाइन की बात लिखनी, जो किसके है? व्हाइट वाले के क्या बेटा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अच्छा मुझे बताओ ये वाला एंगल भी कितना होगा? π/2 होगा। तो ये वाला इंक्लाइनेशन इसका कितना हो जाएगा? π/2 प्लस कितना हो जाएगा? ठीक है। यदि मैं बोलूं इसकी स्लोप, इस लाइन की स्लोप कितनी आ जाएगी? ये येलो वाले की तुम स्लोप क्या बोलोगे? 10 π/2 प्लस। अरे यार इसको कैसे समझाऊं मैं? बेटा tan थीटा की वैल्यू यहां से इसकी यदि इसकी स्लोप है इस प्लेन की क्वेश्चन ax + by + c = 0। 0 इसका tan में tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? -a/b। और यदि tan थीटा की वैल्यू a/b तो cot थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -b/a। मैंने जस्ट तुमको इससे ये समझाने की कोशिश की है, यदि गिवन लाइन के स्लोप पे -a/b और सर वो सिर्फ b बाय होगा ना? b बाई हो जाएगा। माइनस प्लस हो जाए। बिल्कुल सही बोल रहा, माइनस क्या हो जाएगा? हाँ प्लस उसकी स्लोप का प्रोडक्ट b/a। तो इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -1। अच्छा ये जरूरी नहीं कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तुमने अच्छा यदि देखो मैं क्या लिखवा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। ये लाइनें परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है? हाँ सर। हाँ इस लाइन की क्वेश्चन मान लो x = 3 है और इस लाइन की क्वेश्चन क्या y = 4। एक x के पैरेलल बना दी, क्या बना दी? y के पर y के पैरेलल बना दी। तो मुझे बताओ तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? अब तुम तो बोलोगे कि m1 m2 कितना होना चाहिए? -1। क्योंकि इसकी स्लोप डिफाइन नहीं है ना। हाँ सर। इनफाइनाइट। 1090। अब तो इसलिए ध्यान रखना, यदि दो लाइनें परपेंडिकुलर है इसका ये मतलब नहीं कि m1 m2 हमेशा क्या होगा? माइनस। लेकिन उल्टा ट्रू है, यदि m1 m2 = -1 है तो दोनों लाइन आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर। पक्का। ये कभी कभार एक बार ऐसे क्वेश्चन, एक बार किसी छोटे मोटे एग्जाम में वीआईटी एग्जाम में आ गया कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इक्वल्स टू -1। ट्रू और फॉल्स जैसा था कुछ ऐसा, मतलब तो बच्चे उस टाइम ट्रू ट्रिक आगे आगे थे। तो ये ध्यान रखना, छोटी सी चीज है लेकिन ज्यादा इस पे लंबी अच्छा वैसे तो बिल्कुल फालतू की बात है। m1 m2 = -1 दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर।
लेकिन वो वाला केस, यदि ये वाला सिर्फ केस इसी में अनडिफाइंड रहेगा, क्योंकि एक जब एक x के पैरेलल होगी दूसरे किसके पैरेलल होगी, y y के y के, उस केस में m1 m2 इक्वल टू -1 बच्चों को दिखेगा नहीं, इसलिए बच्चे भावुक हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, यदि दो लाइनें m1 m2 इक्वल टू -1 तब तो ट्रू है कि लाइंस आर क्या है, perpendicular but converse is not always true. हाँ, ये कभी कभार टीचर उसको हवा में चढ़ा के बताते हैं। तो यहाँ तक चमक, ये 2 पॉइंट क्लियर है। हाँ सर। अभी छोटे छोटे पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं, फिर मैं नोट करने का टाइम दूंगा सबको एक करके, पहले समझ लेते जाओ। और थोड़ा अब थोड़ी इंग्लिश में ध्यान देना, क्योंकि इंग्लिश में हल्का जोड़ पड़ेगा। मैंने क्या बोला, लाइन मेकिंग इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। जुगल, हाँ सर। अच्छा मुझे बता, यदि कोई लाइन इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट बना रही है तो उसकी स्लोप क्या होगी बेटा? ये 1। सोच, अब देखो जुगल ने गलत कर दिया। मान लो ये नॉन जीरो, ये लेंथ a है और ये भी, ये x इंटरसेप्ट भी है और y इंटरसेप्ट भी कितना a, हाँ तो -1 स्लोप। हाँ स्लोप कितनी होगी? -1। अच्छा नहीं, जुगल बोला नहीं नहीं सर, ऐसा आप नेगेटिव वाला भी ले सकते थे, दोनों इक्वल माइनस माइनस। प्लस माइनस। नहीं ब्रो, ये देख ये कितना हो जाएगा, वो भी -1, वो इसकी एक भी -1 प्लस हो जाएगा उसमें। हाँ बेटा, एक बात ध्यान रखना, मैंने देखो जब भी डायग्राम में गिरती हुई शक्ल बने ना लाइन की, तो समझना कि स्लोप हमेशा क्या आएगी, माइनस। तो इस केस में स्लोप -1 कैसे ही समझाऊं क्या? 2 पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते हो, y2 - y1 अपॉन x2 में, या एंगल से भी खेल सकते हो, कोई बुराई नहीं सर। ये वाला एंगल 135 हो जाएगा। लेकिन अभी देखो चौथा पॉइंट देखो, इक्वल जैसा लगेगा, लेकिन अब तुमको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लाइन मेकिंग इक्वल नॉन जीरो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। थोड़ा सा ही फर्क है, वहां तो उसने क्या बोला कि नॉन जीरो इक्वल नॉन जीरो, यहाँ पे उसने क्या बोला, लेंथ इक्वल है। साइन हो सकता है कि प्लस, एक प्लस का दूसरा किसका हो, माइनस का। हाँ ये वाला केस भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, ये तो अपने ऊपर डिस्कस कर लिया। इसके अलावा ये भी आ सकता है, ये वाला भी, और कौन से वाला, नीचे से वाला। उस केस में स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? स्लोप कब हो जाएगी? प्लस -1। ये छोटी चीजें होती हैं, कभी कभार क्वेश्चन में, यदि मैंने देखो मैं क्वेश्चन में यदि उसने कभी मुझे दिख गया ना कि इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट है, तो मैं स्लोप सीधा डायरेक्टली क्या ले लूंगा, -1। यदि उसने बोला कि लेंथ इक्वल इंटरसेप्ट की, तो मैं स्लोप डायरेक्टली क्या मान लूंगा, +-1। चमक गया? यस सर। अभी एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, फिर मैं तुमको बेटा फिर नोट करने का, पॉइंट नंबर 5। ये बहुत टाइम पास पॉइंट है, लेकिन अभी तुमने पढ़ रखा स्कूल में, इसलिए टाइम पास भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां पॉइंट समझते हैं बेटा। अच्छा, लाइंस पैरेलल हैं, चलो वो बाद में कराएंगे, उसको मैं एंगल बिटवीन टू लाइंस में करा दूंगा। फटाफट नोट करो बेटा छोटे पॉइंट्स। यस सर। हो गया सर। क्वेश्चन सर ये हो गया नोट, पहला पेज। नहीं का हो गया, अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ बुरी बात है। अभी क्वेश्चन करते थोड़े छोटे छोटे इंटरेस्टिंग टाइम पास वाले भी कराऊंगा, लेकिन अच्छे भी कराऊंगा, मजे वाले, जिसे कुछ सीखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। हो गया सर। ऐसा है रेडी भाई, इधर ही मेरे लिए, मैं तो घर जाके तैयार होने वाला था। हो गया, ये भी लिख लो, तीसरा चौथा। अभी इस पे मीम तो बनने लग जाएंगे, किस पे? गूगल डाउन पे बन चुके हैं सर। ठीक है।
मुझे भी आज तो कोई अच्छा व्यूज बढ़ने के ऐसे अपन में कुछ अच्छा सोचते हैं, क्या सोचा जाए। लिख लिया दोस्तों? एक मिनट सर। यस सर। पक्का पक्का पक्का? नहीं नहीं सर, है नहीं। ये उदय बहुत तेज हो गया है आजकल। उदय की राइटिंग बेकार है लेकिन। मुझे टेस्ट के लिए इतना पढ़ा था ना, तुम टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओ, मतलब टेस्ट में काफी थ्योरी याद है। क्वाड्रेटिक भी है ना इस बार तो। रिवीजन, उसके रिवीजन की एक शीट दे दूं छोटी सी क्वाड्रेटिक हाँ की? सर। हाँ सर। कितने क्वेश्चन दूं पहले ये बताओ, फिर उतने तुम ट्राई मारोगे सीरियसली? 20-25 दे दो। 20-25। चलो पूरे सैटरडे वीक का में सबमिशन। सैटरडे को है ना टेस्ट तो? हाँ सर। अच्छा, रेजोनेंस की पार्ट एक्सरसाइज 1 दे देता हूँ पूरी, जितने 50 क्वेश्चन होंगे उसमें कर ही लोगे। हाँ हाँ सर, ओके दे दो। मैंने क्वाड्रेटिक जानबूझ के डाला ताकि रिवाइज तुम्हारा हो जाए। चाहता मैं लोग भी डाल देता, बेसिक मैथ्स भी डाल देता, वो सीक्वेंस एंड सीरीज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, मैंने बोला फिर तुम फैल जाओगे। तो लॉग डाल दो। लिख लिया? लिख लिया बेटा? यस सर। बेटा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मैं जा रहा हूँ, बस अभी टाइम बहुत दे दी तुमको लिखने का। सर आपको लॉग डालना है तो डाल दो, क्वाड्रेटिक हटा दो। वाह वाह, मुझे पता था तुम्हारे को लोग से बहुत प्यार हो गया है। लॉग की तो सर पूरी शीट अच्छे से लगा रखी है। दो दो। लोग जैसे चैप्टर तो मजा आते सारे। लिखते हो क्वेश्चन तब तक, और तुमको 5 सेकंड नहीं, 5 सेकंड ज्यादा कम हो जाएगा। फाइनल आंसर मुझे या तो चैट में डालना, चिल्लाना मत बस, ताकि या किसी का WhatsApp। थॉट प्रोसेस। हाँ, कल इंग्लिश पढ़ लेना, ठीक है? सर और आप लिख ये भी बोल लेना। रहे थे कल वो वही है ना, लाइन घुमाओगे? छोटे क्वेश्चन है, देख कितना मस्त, पहला बेसिक क्वेश्चन है, बस तुम डर मत जाना, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब कि इजी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डाले गए हैं, छोटे बिल्कुल नन्हे मुन्ने, ताकि लेवल स्टार्ट हो जाए तुम्हारा। पहले लिख लेना, ट्राई मारो, मुझे आंसर बताना। वो 15 डिग्री है ना? तो वो मजा आना चाहिए सॉल्व करते हुए। यार मतलब ऐसा एंटी क्लॉकवाइज ही ना ये, वो बता दो। प्लस का एंगल लिखा हो तो किस डायरेक्शन में? Okay. अच्छा एंटी। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो प्लस माइनस कुछ दोनों टाइप भी, दोनों कंसीडर कर सकते हैं ना, दोनों। ओके दो आंसर आएंगे। ऐसे लिखा होगा एंटी क्लॉकवाइज है तभी किस डायरेक्शन में जाने का? एंटी क्लॉकवाइज, अदरवाइज तो क्या करने का? फैल जाने का। मैं मोस्ट प्रोबेबली तुमको आज इसका भी होमवर्क, तो तुमको इसका होमवर्क लास्ट क्लास में दिया था, लेकिन उसके टाइप थ्योरी पढ़ानी बाकी थी। कौन सा B1 से कुछ दिया था ना मैंने, D1 या B1? B1 से B14 पार्ट 1 का। उसमें से कितने डाउट है मुझे अपने जे एडवांस वाले ग्रुप में डालोगे, ठीक है? हाँ सर। आज नहीं, कल का टाइम दिया बस तुमको। किसी को लगता हो जाएगा ये क्वेश्चन? हाँ सर। चलो ट्राई करो एक और। इजान, इजान मौन व्रत धारण पे है। सर √3x minus y minus √3 is equal to 0, हाँ, दूसरा वो अभी कर रहा हूँ। मतलब सिंपल एक में x minus 1 minus y by √3 is equal to 0। हाँ ठीक है, डन डन। देखो बेटा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेसिक। एक लाइन अपने को जो पहले डायग्राम बनाने की आदत डाल लो, जितने भी क्वेश्चन का रफ स्केच बनाने की आदत डाल लो। यदि आप रफ स्केच नहीं बना रहे तो फिर मैं सवाल को छुड़वा दूंगा। एक लाइन है जो कहां से पास हो रही है बेटा? 1,0 और दूसरा पॉइंट कौन सा है? ये लो, ये दिख रही तुमको डायग्राम से, शक्ल से? हाँ
अब अच्छा, मुझे कोई बच्चा बताएगा, कोई भी बच्चा, जिनमें इसकी स्लोप कितनी आ रही है, इसकी इस लाइन की स्लोप बता। 1। इसकी स्लोप 1 है, तो इसका मतलब इसका खुद का एक्स के साथ इंक्लाइनेशन कितना बेटा? 45। ये तुमने फील किया? हाँ सर। हाँ सर। अब इसको अपन ने क्या करना है, इसको 15 डिग्री से घुमा देने का, दिख रहा है? एक ऐसे भी घूम सकता है, 1,0 से घुमाए ना। 60। अब दो लाइनें पॉसिबल है, दो व्हाइट कलर की, एक एक की स्लोप कितनी हो जाएगी? सर हाँ बेटा, आंसर एक बार √3x - y+1 और x - √3y+√3 है ना? हाँ, तो ये पंद्रह, तो फिर 150 ले ले, 150 कैसे होगा? मतलब इसको ले लेंगे ना, ऐसे एंगल घुमा तो ये और दूसरी की स्लोप कितनी हो जाएगी? इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी बेटा? 30 डिग्री। तो बस अब तुमको स्लोप मिल गई है। एक तो क्या मिल गई, इसकी स्लोप तो कितनी मिल गई? 10, एक 30 √3 और 1 बाय पॉइंट मिल √3 गया। और इसकी कितनी मिल गई? √3। अब इक्वेशन क्या आ जाएगी? y - 0 y = 1 - बाय √3। अब ये सजा सजा के तुम लिखते रहना। दूसरी स्लोप क्या आ जाएगी? √3। चमक गया? हाँ सर। तो लैग क्यों करने लगा ये? तो ये जिन्होंने नहीं हुआ तो वो लिख लेना, जिनसे हो गया वो मजे मारे। क्या मारे? मजे। मजे हेलो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे मजे कैसे मारे चाहते जाते हैं। हैं। हम्म, 10 सेकंड दिए लिखने के। हो गया सर। हो गया 10, सर। 9, 7, 6, 5 5, 4, सर 10 3 सेकेंड अगले क्वेश्चन के लिए लिखने के लिए। 3, 2, 1, 0। लिख लिया सब लोगों ने? यस यस हाँ सर। चलो छोटा सा क्वेश्चन है। पीले पीले स्क्वायर है, लेकिन डायग्राम में दिख नहीं रहा। सारी सारी क्या इक्वल है ना? चले। ओ ए बी और क्या सी, और ये वाला एंगल कितना है? अल्फा, और ये ओ ए साइड कितनी है? ए। मैंने फिर बोल रहा हूँ कि ओ ए बी सी के स्क्वायर। स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ ए सी लिखनी है, ठीक है? ट्राई मारोगे दोस्तों? साइड लेंथ है ना सर ये? हाँ, और क्या होगी? तुमको दिया 2 सेकंड 10 मिनट में तो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ अच्छे अच्छे। हमको पीनी है भाई, पीनी है, पीनी है। तो ये सी का लिखना है। एसी का लिखना ना, मैं डायग्राम थोड़ा और क्लियर बना, एसी बना दिया, ये दे दिया। ये हो गया 90 डिग्री। चलो और इतना हिंट भी दे दिया तुमको। स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ये भी हिंट दे दूं क्या? ट्राई कर रहे हो? हिंट दूं? हिंट दूं बेटा?
कुछ तो हुआ है। क्या हो रहा है? चलो हिंट दे देता हूँ, मोर देन इनफ है। चलो टाइम अप। देखो बेटा, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ अमन। यस सर। बेटा पोलर कोऑर्डिनेट नाम की कोई चीज पढ़ाई थी पहले? दो तरीके से सवाल पूछते हैं। पहले पोलर कोऑर्डिनेट नाम की कोई चीज पढ़ाई गई थी तुमको? यस सर। हाँ सर। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे पोलर कोऑर्डिनेट? और सल्फर साइन। ए कोस अल्फा, अल्फा कॉमा ए ऐसा। ये इसकी साइड लेंथ ए है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए कोस, ए सबको कॉमा पता है ए कोस अल्फा और ए। साइन। ए साइन। अरे फिजिक्स तो आती है ना, ए है हाँ हाँ सर। तो ए। अच्छा, पहला मेथड नंबर 1 जो तुमको दिमाग में क्लिक होना चाहिए था, ए कोस अल्फा। दूसरा क्या हो जाएगा? ए साइन। अच्छा मुझे बताओ सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? सी के देखो ये कितना 90 है, तो 90 प्लस अल्फा, तो सी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? ए कोस 90 प्लस अल्फा कितना हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा माइनस कोस 90 कॉस प्लस अल्फा। अल्फा, ये तो समझ। ए कोस 90 प्लस अल्फा, दूसरा कितना हो जाएगा? ए। cos Sin 90 sin plus 90 प्लस अल्फा। अब 2 पॉइंट मिल गए, क्या 2 पॉइंट फॉर्म नहीं लगा सकते इक्वेशन की? वही लगाया था। ये तो मेथड नंबर 1 1 अब आता है मेथड नंबर 2, जो तुम्हें ज्योमेट्री से थोड़ा थोड़ा देखने की आदत डाल लेनी लो। चाहिए। हाँ तन्ना साहब, यदि हाँ, ये सर। ए है ये भी ए है, तो ये डायगोनल की लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा? ए रूट 2। ए रूट। रूट 2 है। तो मुझे पता ये ओ एम, ये सारे डायगोनल तो बाइसेक्ट करेंगे ना स्क्वायर के अंदर, हाँ सर। तो ये ओ एम कितना आ जाएगा? ओ एम ए बाई रूट 2 ए आ रूट जाएगा। 2/2। हाँ ए बाई रूट 2। देखो बेटा, मैं लिख देता हूँ थोड़ा और इंग्लिश थोड़ा लिख देता हूँ। ए सी की लेंथ कितनी आ जाएगी? ए रूट 2 आ जाएगी। यस सर। हाँ सर। और ए सी और सॉरी ए सी और ओबी दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो देखो अभी तुमको ओबी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए बाई ए रूट 2, तो इसका ओ एम कितना आ जाएगा तुमको? ए बाई कितना आ जाएगा? रूट 2। अब देखो Yes, तुमको ये वाली फॉर्म याद है, ये जो आज मैंने चमकाई थी, लिखी थी, पी अल्फा फॉर्म। हाँ सर। सर। बेटा मैथ्स जगह जगह घूम रहा है, इधर देख। ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितनी है अपनी पी की? यहाँ पे पी का काम कितना होगा? ए बाई रूट 2। ए बाई रूट 2। अल्फा देखना, अल्फा यहाँ अल्फा नहीं है, यहाँ अल्फा ये वाला ब्लू कलर वाला 90 कितना? माइनस। अच्छा हाँ। कितना ये डायगोनल में बाइसेक्ट करते हैं तो 45 हाँ तो पाई बाय 4 प्लस अल्फा। अल्फा। तो यदि मैं तुमको वन लाइनर में आंसर लिखना तो तुम क्या लिख देते? तुम बोलो सर ये आंसर रेडी हो गया। एक्स कोस अल्फा का काम कौन कर रहा है? 45 प्लस अल्फा प्लस वाई साइन 45 प्लस अल्फा। अल्फा इक्वल्स टू ए बाई रूट 2। देखो दोनों में मैंने तुमको दो तरीके से क्वेश्चन की ऑब्जर्वेशन करना सिखा दी है, जो तुमको सही लगे वो चमका लेना। और ऐसे बोल के नहीं आएगा कि पी अल्फा फॉर्म लगनी है। चमक गया? यस। नोट कर लो। किसमें किसको सेकंड मिनट चमक सकता था? चमक रहा था या तो चलो उधर तक हो गया। देखो ओरिजिन भी साफ साफ हिंट दे रखी, ओरिजिन बोला ओरिजिन से, और वो ओएम तो परपेंडिकुलर है। देखो एक क्वेश्चन को जितने तरीकों से तुम्हारा तरीका भी बेस्ट हो सकता है, किसी को लगे तो मैं डिस्कस इस क्लास में स्ट्रेट लाइन में बहुत चीजें तुमसे तो तुम इवन 11 के बच्चे टीचर से अच्छे मेथड करते क्योंकि उन्होंने 9 10 में अच्छे से क्या पढ़ी होती है? ज्योमेट्री। जहां जहां तुमको ज्योमेट्री पढ़ी हो तुम ज्योमेट्री अपन लगाने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट द लेक्चर। लिख लिया? 5 सेकंड दिए मैंने और 5 आज का कितना टारगेट है?
आज है मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे भी और लल्लू लल्लू भी हैं। लल्लू इसलिए कराने जरूरी है क्योंकि जूनियर्स देखेंगे तो सीधा पता चलेगा, सीधा हाई लेवल पे चले गए। एक दो एनसीईआरटी लेवल के भी कराने जरूरी होते हैं ना। लिख लिया? यस सर। चलो ये लो, ये अभी एनसीईआरटी लेवल का है। अभी मैं मान के चलता हूँ, मैं तो लिखते ही तुम 30 सेकंड के अंदर तुम ट्राई करके आंसर पकड़ा दोगे, ठीक है? पहले क्वेश्चन नोट कर लेना, पहले तुमको ट्राई करने में लगे, नोट्स बनाने में। एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है। सर हाँ x/5 + 2y/5 = 1 ऐसा है? x plus 2 y equal to 5. x हाँ, बाय वही। 5, हाँ x + 2y = 5। हाँ वही। देख ले मैं कैसे करने वाला हूँ। 2y/5 = 1/2a + 2y हाँ = देखो बेटा, बस। बस अब थोड़ा कैलकुलेशन तुमको आता होगा लेकिन कैलकुलेशन बड़ा मत। देखो x इंटरसेप्ट क्या, ट्वाइस है किसका? y intercept. y y इंटरसेप्ट का। तो तुम यदि x को 2a मान लो तो y को क्या मानना पड़ेगा? y इंटरसेप्ट को a। A. बस अभी काम खत्म। x That is fine. + 2y x + 2 या 2 लिख लो, 2y = कितना हो जाएगा? 2y1 हो जाए, x plus 2y1. पास कहां से हो रहा है? 1 कहां से हो रहा है बेटा? 2. 2, तो ये 5/2 आ जाएगा। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। बस काम ही खत्म। अपने को क्या है? हाँ। वाह पंकज, वाह पंकज, वाह। 2y तेरा अंकल लिखिएगा। x + 2y = 5. चमक गया। यस सर। छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन है, 5 सेकंड दिए नोट करने के, जिन्होंने नहीं किया। बस 4 2 0 अबे शांति रख। 3 2 छोड़। अभी सर अभी अभी दो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो तुम ही करने, मेरे को नहीं करने, क्योंकि मैंने बोर्ड वाले डमी वाले बच्चों को बोर्ड में करा दिया और तुम्हारी मैम ने भी स्कूल में करा दिया, इसलिए मैं मान के चलता हूं ये लल्लू क्वेश्चन तो कर ही दोगे। चलो डन, आगे चले। यस सर। क्योंकि अभी क्वेश्चन की भरमार, जितने क्वेश्चन ज्यादा हैं उतने। ये भी लल्लू क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट on coordinate axis and passes through (2, 5). x plus y equal to 7. 7 हाँ x plus y equal to 7 भैया स्लोप कितनी है? -1. -1 बस अभी तो काम ही खत्म। y माइनस पॉइंट देगा, y माइनस y1 इक्वल टू x स्लोप x माइनस 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 लास्ट के 10 सेकंड दिए नोट डाउन करने के। 10 6 0 अगले में तो 15 सेकंड मत बोल देना। लिख लिया? सर यस सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5। ये भी
तुम कर ही दोगे, मुझे पता है। ये सब एनसीईआरटी लेवल के टाइम पास, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा क्वेश्चन है? कॉपी भरो नोट भरो प्रतियोगिता की। हाँ, मतलब कॉपी भरनी चाहिए ना, हमने बेसिक क्वेश्चन भी किए हैं, ऐसे लगना चाहिए, सीधे एकदम जंप नहीं मारा। एक लाइन पास हो रही 4, यस if the sum of intercept is equal to 5, और हाँ बेटा। आपने जो बताया था बोर्ड बैच में, वो आप नेक्स्ट वीक से जो चेंज हो रहा है जो टाइमिंग्स में सब, तो उसमें मैं तो और बोर्ड मतलब फिजिक्स और मैथ्स दोनों में बैठता हूँ, तो मैथ्स के 2 वैसे से भी 8 कंटिन्यूस हो। लेकिन मेरे को बताऊं, मैथ्स में भी बैठने का मतलब, मैथ्स में कॉनिक सेक्शन के बाद कोई चैप्टर ढंग का बचेगा नहीं, लिमिट एंड डेरिवेटिव के अलावा। वो प्रोबेबिलिटी तो करने की जरूरत ही नहीं 11 में बोर्ड की, तो समझ में आ रहा है? तुमको यदि चैप्टर 11 के बोर्ड के करना है ना, तो स्कूल में भी इन चैप्टर में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना। कौन कौन से? स्टैट्स, ठीक है, बीटी, स्ट्रेट लाइन, सीक्वेंस एंड सीरीज, और चौथा कॉनिक सेक्शन, और ट्रिक आ गया क्या? बस कॉम्प्लेक्स नंबर वंबर ये बोर्ड के कुछ इतने कुछ भी काम के नहीं आने वाले। चमक गया? अगर तब हम अटेंड नहीं करें मतलब ये तुम थक जा रहे हो तो मत करो, कोई मतलब नहीं है कॉनिक सेक्शन के बाद। कभी किसी को ऐसा हो तो कोई फिजिक्स में इंपॉर्टेंट, तो फिजिक्स में तो 2 ही चैप्टर बाकी है, उसमें कुछ हाँ अमित मतलब सर जो, ने बोला कि ये वीक या में फिर हो जो, जाएगा, तो 2 हाँ है। यदि वीडियो, यदि किसी को वीडियो देख के करना तो वीडियो देख के कर सकता है, ठीक है। सर उसमें भी उतना ही टाइम जाएगा। बात तो मतलब वही ये है। लगातार का है ना बेटा, ये इफेक्ट कि ये लगातार बैठ। हाँ भैया, आंसर तो आ गया होगा इसका। 2y plus 3x equal to 6 और दूसरा y minus 2x equal to 10। शायद तक सही है। बस मुझे इसमें रुको, मैं हमको पी नहीं है भाई। अभी मैं इसके बाद 2 अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। यस सर। टाइम पास बीच में अच्छे क्वेश्चन देखो इधर। ये तो बिल्कुल टाइम पास क्वेश्चन है। एक लाइन या इंटरसेप्ट कितना, दोनों का सम का इंटरसेप्ट कितना है बेटा? 5 y पाँच। तो ये यदि एक एक्स है, दूसरा क्या मान लो, एक का ए है, दूसरा 5 क्या? minus y minus y माइनस इजिकल टू a 0, वाओ, इजिकल टू 1 1 1। भाई कहाँ से पास हो रही है बेटा? 4 4 minus 3 4 minus a square minus 13 plus 20 is equal to 0। पुट 4, -3। अब तो आंसर आ जाएगा क्या? 4 को लिखता है। एक यहाँ क्वालिटी का की वैल्यू क्या आएगी मैं बता दूं डायरेक्ट, मैंने जो सोल्व किया वो, नहीं किया तो तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। 2 या 10। 4 सर बाई, हाँ बेटा, सर इसमें तो मेरे कॉम्प्लेक्स में आ रहा है h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 20 आ रहा है, 8 की जगह 6 आ रहा है। दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है स्क्रीन पे। हाँ सर। ओके हाँ समझ गया। अभी दो आंसर पॉसिबल है, 2। हाँ सर। अब करते हैं 2 अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। और 1 मिनट ये। हाँ 15 सेकेंड, मुझे चाय पीनी। 13 आज तो पार्टी है। 10
धीरे धीरे। अभी दोनों 2-3 क्वेश्चन जो मेरे को पर्टिकुलर मेरे फेवरेट लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई नॉर्मल कोचिंग का बच्चा 2 बार सोचेगा। मेडिटी लेवल के आएंगे। अभी ये मेरे लेवल के हैं। हो गया सर। तुम्हारे में मजे तो लूटता हूं, ठीक है। वैसे तो रियल में चलो दे रहे हो मजे बेटा तुम दोनों सब लोग मिलके? नहीं सर, मतलब टफ कंपटीशन है। क्वेश्चन नंबर 6। बेटा एक बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन है, बस तुम कर ही दोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, और मुझे ब्रैकेट में चाहिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म में चाहिए? डिटर्मिनेंट फॉर्म। इसकी वजह से हार्ड हो गया। passing through A and parallel to side BC of triangle ABC. Wow, इतना easy question. Where A कितना दे रखा है? x1, y1, B कितना लिख रहा है? x2, y2, C कितना लिख रहा है? x3, y3. सिंपल क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट फॉर्म की तुमको इंपॉर्टेंट भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि आगे चलकर 12th में जब डिटरमिनेंट पढ़ा देते ना, तो जे एडवांस वाला क्या करेगा? डिटरमिनेंट को किसके साथ मैच कर देगा? स्ट्रेट लाइन के साथ। फिर बोलेंगे डिटरमिनेंट का क्वेश्चन नहीं आया। हो ये दिल लाई है जहान, क्या कहना। तुमने यदि थोड़ी लेक्चर पहले ढंग से सुने होते तो कर ट्राई मार रहे हो ना? हाँ सर। यस हाँ सर। तो मुझे मजे तो नहीं देने वाले? नहीं सर। मैं बस ऐसे बाहर 2 मिनट के लिए रखड़ के तो ट्राई आंसर आ ही जाएगा गूगल पे। ओहो दोस्तों, आज मतलब बच्चे जब क्वेश्चन करने देते हैं तो गूगल से कैसे कॉपी करते हैं। हुआ बेटा? सर 1 मिनट। सर आपने 3 मिनट बोला, आप तो 1 मिनट में आ गए। 12th वाले सर ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आ गई। ऐसे नहीं, मैंने क्या तुमको बोला है? फिर मेरा लेक्चर लेने का पर्पस क्या हुआ? कि तुमको कुछ सिखाना तो है ना जिंदगी में। यस सर। इसलिए मैंने ब्रैकेट में तुमको, मुझे पता था कि अरे यार मैं कुछ करता हूँ, रुक जा। अरे तो किसी की हर्ष पुनात्तर अच्छी बनती है क्या? नमन। हाँ नमन की बनती है क्या? क्यों सर, उसको वापस आना है इधर? पता नहीं, उसकी मम्मी फोन करी यार। मेरे पास इतना टाइम थोड़ी उसको अकेले को बैठ के पढ़ाऊंगा यार। सर वो अभी प्राइम में पहले तो चला गया। डेली फोन आते हैं और मैं तो मेरी फोन मैं उठा लूंगा फोन तो मैं परेशान हो जाऊंगा। तो उसको बोलो इससे रिकॉर्डिंग ले ले चिन्मय से। हाँ फ्रेंड्स, क्या हुआ? मैं तो सोच रहा था तुम मतलब मजे दे दी तुम लोगों ने। चलो मैं करा। देखो सर, नहीं, हम नहीं। कहते कब है जब हम आंसर नहीं, देते सर। और गलत होता है। हमने आंसर दिया ही नहीं अभी तक। अरे तो बेसिक क्लास सर 1 मिनट। जिंदगी कैसी है पसंद। चल मैं करा। अप्रोच देखना ना, अप्रोच मेरी, ठीक है? सब लोग इधर देखो, अच्छी अप्रोच है। समझाए? यस सर। देखो यस बेटा, सर। एक ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा। इस ट्रायंगल का नाम क्या बेटा? ABC। ए से लाइन जा रही जो किसके पैरेलल है बेटा? BC। बीसी के। अब ये देखो छोटी चीजें तो हमने को ना छोटी चीजें सीखनी है। इस क्वेश्चन में कोई कुछ बड़ा नहीं है,
लेकिन हर चीज की इंपॉर्टेंस है। ये x2 y2 और ये कितना x3 कितना y3। अब कभी भी पैरेलल वर्ड लिख जाए ना तो तुम्हारे दिमाग में ना पहली प्रोसेस क्या सर हम पैरेललोग्राम बना सकते हैं। यस मैं करूंगा सी से एक पैरेलल लाइन खींची किसके पैरेलल ए बी के ए बी के ये पैरेलल टू के ए बी ठीक है। अब Yes, ये sir. ऐसे चीज तुमको थॉट में आनी चाहिए। अभी जब मैं अगली बार क्वेश्चन दूं तो अगली बार दूंगा तो तब नहीं है तो मेरे गुस्सा आ जाएगा। और इसके कोऑर्डिनेट क्या लिख दिए बेटा डी बेटा पीयूष। अब अपने को जब भी डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखनी है तो कितने पॉइंट पता होने चाहिए तेरे को दोनों पॉइंट पता होने चाहिए। हाँ सर डिटरमिनेंट फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है तो कितने पॉइंट पता होने चाहिए दो अपने को। तो मैं दूसरा पॉइंट ढूंढने के लिए मैंने क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया पैरेललोग्राम अब तुम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी डायगोनल क्या करते हैं बेटा बाइसेक्ट करते हैं। तो दोस्तों अब देखो डी के कोऑर्डिनेट में तुमको डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूं। अब कुछ बच्चे मुझे आता है ये। हाँ इन दोनों साइड कंटेनिंग कौन कौन से वाले x1 और x3। तो डी के क्या हो जाएंगे x1 प्लस x3 माइनस x2 कॉमा कितना y1 प्लस y3 माइनस कितना y2 इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा बस सॉरी पहले तो xy वेरिएबल लिख दो xy1 फिर क्या आ जाएगा एक पॉइंट x1 y1 दूसरा क्या आ जाएगा बेटा x1 plus x3 minus x1 plus x2 minus x2 और y1 plus y3 0। चमक गया बेटा यस यस सर वो तो ज्यादा बढ़िया ये मेथड नहीं सूझ। अब पता है मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात सुनना। अब जे एडवांस में क्वेश्चन आया होगा एक तो तुमने डिटरमिनेंट फॉर्म में ऑप्शन दिए होंगे दो तो और दो कौन सी फॉर्म में दिए होंगे जो तुमने डायरेक्ट इसकी कुछ डायरेक्ट तो क्या है इसकी स्लोप निकालो जो इसकी स्लोप होगी वही क्या सेटिस्फाई करवा दो। पॉइंट मिल गया पॉइंट स्लोप निकाल दो डायरेक्ट वाला तो यही है ना। हाँ सर तो वो तुम फिर वो बोल जाओ तुम तो क्या सर डिटरमिनेंट को भी खोल के देखना था ऐसे फैलना था। तो तुम अभी आराम से डिटरमिनेंट फॉर्म का भी अप्लाई करना सीखो। मैं एक क्वेश्चन के बाद फिर डिटरमिनेंट फॉर्म घुसा दूंगा। यस सर नहीं सर एक मिनट 1 plus x3 minus x2 आपने ट्रायंगल में से मिड पॉइंट दिया हो तो वैसे ही है ना। एक जो बड़े जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना अब देख तुमको आईटी एडवांस की तैयारी करनी है मान ले तेरे को ये कुछ भी याद नहीं तो इसको क्या मानेगा x को क्या मानेगा के। अब देख कैलकुलेशन कैसे दिमाग में x2 प्लस बाय 2 मिड पॉइंट का कट गया एक x2 प्लस h बाय 2 इक्वल टू क्या बचेगा x1 प्लस x3 बाय 2 2 हट गया h की वैल्यू कितनी आई बेटा। ओके हाँ x1 plus x3 minus x2 चमक गया दिख रहा। यस सर ये चीजें अभी ना मतलब मैं चाहता हूँ तुम टाइम वेस्ट करना बंद करो क्योंकि बच्चे ऑलरेडी इन्हीं चीजों में पहले लिखेंगे लेट द इक्वेशन पॉइंट ऑन इट सिंस इट बाइसेक्ट प्रॉपर्टी ऐसे फालतू चीजें नहीं करनी है। लकीली दो यस सर हाँ सर लेक्चर पूरा ही नहीं हुआ टाइम ऐसे दोस्त है यार इस लेक्चर में यार। मैंने तो बहुत क्वेश्चन लेके आया था क्वेश्चन और थ्योरी। मैं भी बस परसों रेल तो बनाना स्टार्ट करूंगा। मतलब एक क्वेश्चन और लिख ले। यस सर 7 चलो ये अच्छा क्वेश्चन है मतलब ऐसा हर टीचर कराता है लेकिन अप्रोच मेरे वाले भी देख लेना हर टीचर वाले भी देख लेना ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास कहां से हो रही है 2,1 से एंड मेकिंग एन एंगल। सब कुछ लिख रहे हो। हाँ स्क्रीन पे नहीं आ रहा क्या। अब धीरे धीरे चिपक के आ रहा है। चलो तो इतने लिखो मैं तब तक चिपकना बंद हो जाएगा। एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन 2x plus 3y equal to 10। ट्राई मारोगे। यस सर ओहो बंदिया ओ बंदिया घर नहीं जाना।
ये तो शीट में भी था शायद से। तो बस कर दो, मैं तो टाइम पास करके आऊं जब तक ट्राई हो जाएगा। 1 मिनट है ये। आप टाइम पास करने 1 ही मिनट जाते हो। लगा धूम धाम धूम धाम धूम धूम। मतलब ऐसे और कुछ ऐसे अफवाहों में होता है कि ज्यादा पढ़ाते हैं कम पढ़ाते हैं, इसको जितने ज्यादा पढ़ बहुत सारे क्वेश्चन हो करने हैं और के ऊपर के जितना क्वेश्चन को कल को अच्छा लगेगा, लेकिन नेगेटिव टीचर पे ट्रस्ट करो, सिस्टम पे ट्रस्ट करो। सर अरे आ रहे, रुक रुक। तुझे कैसे पता? मैथ्स में भी आएगी? अच्छा, सिर्फ केमिस्ट्री। और नीट में तो हमारे लेवल का थोड़ी आता है। दोनों सर चिन्मय बहुत लेंगे चिन्मय। सर सोनू सर तेरी बहुत लेंगे तो वही भाई फर्क, हम भी मस्ती करते हैं ऐसे, पर वो तो तू दोस्त है। मेरे चैंपियन सॉल्व हो गए क्वेश्चन। चैंपियन सर मैंने एक वाइल्ड मतलब ऐसे सोचा कि ऐसा होना चाहिए, पर श्योर नहीं हूँ। यस बोल, मैं आईडिया सुनना चाहता हूँ। मुझे इस चैप्टर में आईडिया सुनने हैं, मुझे आईडिया से तुमको करोड़ रुपए कमाने। बोल। 2 लाइन पास होगी ना, एक y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, ऐसा गलती कर दी है। चलो बेटा, मैं इस सवाल को 2 तरीकों से 2 मिनट सर 2। मैंने तो एंगल बिटवीन लाइन उठा लिया। हाँ, एंगल बिटवीन लाइन लग सकता है यदि फॉर्मूला पता है तो। हाँ सर वही लगा। एक इक्वेशन x minus 3y equal to minus 5। ब्रो x is equal to x minus 3y equal to minus 5। शायद तो मे भी सही भी हो, मे भी रॉन्ग भी हो। मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे भी फाइनल आंसर नहीं है। मैं इसको एक बार तुमको मैं अपना तरीका समझाऊं। यस सर। यस सर। देखो बेटा, इस सवाल को ना 2 तरीकों से करते हैं। मैं यदि बोर्ड में पढ़ाऊं ना, मैं वो कभी तरीका डिस्कस ही ना करूं ये वाला। लेकिन तुमको आईआईटी एडवांस की तैयारी करनी, पहले समझो। पॉइंट कितना बेटा अपने पास? 2 कॉमा कितने? 1। तो या जो भी है ना, चलो 2 कॉमा 1 ले लिया। यहाँ तो कोई बुराई नहीं है। रफ फिगर बनाएंगे। क्या हो रहा है इसको? लैग। इसको मैं सेट करता हूँ ना को अच्छी तरीके से। तो फाइनल आंसर है आपका? क्या बेटा फाइनल आंसर नहीं है। मैंने एक्चुअली मेरे पास जो क्वेश्चन भी था उसमें 1,2 था, और मैंने तुमको क्या लिख के दे दिया? 2,1। हाँ, गूगल पे करोगे तो 1,2 वाला मिल जाएगा। चलो देखे एक बार थोड़ा प्रोसेस समझो ना। तुमको यहाँ पे लर्निंग सीखनी है ना। देखो इधर उसने बोला एक लाइन है, रफ डायग्राम बनाना, मुझे कोई लेना देना नहीं। ये लाइन कौन सी है? 2x प्लस 3y। क्वेश्चन को जिसने सोचने का ये चीजें सीख ली ना, उसको आगे चल के इस चैप्टर में जब सुपर एडवांस के क्वेश्चन करेंगे, उनको आगे चल के मजा आने वाला है। उसने बोला इससे लाइनें पास होती जो कितने डिग्री एंगल बनाती हैं? 45। ऐसा भी हो सकता और ऐसा भी हो सकता था। मतलब मैं देखो ज्योमेट्री से खेल रहा हूँ पूरा। ये मतलब कितने आंसर आने वाले हैं यहाँ पे? 2 आने वाले हैं। 2। यस सर। ये श्योर हो गए? यस सर। अच्छा अब देखना मेरी अप्रोच ना, ये मैं तुमसे भी चाहता हूँ। तुम जब अगले क्वेश्चन में जब आओगे ना अगली बार,
तो तुम ऐसे ये बेटा मैंने तुमको समझाने के लिए क्या मान लिया, एक्स एक्सिस मान लिया, क्या मान लिया, x ये कहीं ना कहीं कुछ एंगल बना के आ रहा है अल्फा एक्स के साथ, जिसका tan अल्फा माइनस सर। दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर तो कितनी -2/3, कोई बुराई। नहीं है। नहीं अब देखो बेटा ये क्या करो, यदि मैं येलो लिया ना, इसके येलो के देखो मैं येलो के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये भी एक्स के पैरेलल लाइन है और ये लाइन भी किसके पैरेलल है, x एक्स के। अच्छा अब मुझे बताना, मैं तुमको यदि मैं थोड़ा डायग्राम थोड़ा सही से बना पाए, क्योंकि मेरी ज्योमेट्री तो मुझे लगता है बहुत वीक है, तो ये बताओ मुझे ये वाला एंगल कितना होगा, ये अल्फा होगा। हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। तो टोटल इसका एक्स के साथ कितना डिग्री का एंगल हो गया, 45 प्लस अल्फा, यस और नो। हाँ डबो हाँ सर दिख रहा कुछ कुछ 2,1 पासिंग वाला बेटा, फील कर रहे हो सब्जेक्ट को। मैंने कहा बनाई व्हाइट वाले एक्स के पैरेलल बेटा, अरे वो नीचे डॉटेड येलो। अज्यूम किया है। एक ध्यान से देख, अरे वो भैया ये येलो लाइन से अल्फा येलो लाइन। कॉन्सेप्ट समझ, कहीं भी ब्लफ नहीं हो रहा, समझ गया, क्लियर है। अब देख ये वाला एंगल देखना भी, ये वाला एंगल से खेलता हूं मैं आज के, अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल तो तुमको पता है, ये वाला एंगल पूरा कितना है, अल्फा है। अल्फा। और वो दूसरा येलो और व्हाइट के बीच में कितने डिग्री एंगल है, 40 अल्फा माइनस ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा बेटा, कोई बच्चा बताएगा, ये वाला अच्छा सर ये वाला निकालना ना मुझे तो, अल्फा माइनस अल्फा माइनस अल्फा माइनस 45। 45 तो तुमने बोला सर हमको अभी इसका भी इंक्लिनेशन मिल गया एक्स के साथ और इसका भी क्या मिल गया, इंक्लिनेशन एक्स के साथ। तो इसकी स्लोप तो सर हम लिख देंगे क्या, 10 अल्फा प्लस माइनस 45। अच्छा अब ईजान बोला सर आप तो एक नंबर के क्या हो, क्या हो, तो मतलब गधे क्यों, देखो ईजान बोला सर आप एक का निकालो, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90। यदि आपने एक इंक्लिनेशन निकाली, दूसरा तो उसके स्लोप तो फटाफट ही आ जाएगी, ये भी एक तरीका है। हाँ सर देखो मैं तुमको हर पॉइंट, ये तो मैं तुमको ज्योमेट्री से खेलना सिखा रहा हूँ, इसका एक वो एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला मानूंगा, एंगल इसकी स्लोप m है, यदि मुझे बोर्ड में करना हो तो पता है मैं क्या मानता, इस लाइन की स्लोप कितनी है m, इस लाइन की स्लोप कितनी है -2/3, तो इनके बीच में एंगल 45 m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 वो वाला। समझ रहे हैं। यस सर। जब भी गिवन लाइन के साथ सवाल आ जाए ना कि इसके साथ इतना होगा, इसी अप्रोच से सवाल करना एकदम रास्तिक होगा, क्लियर। यस सर। अब तुमने बोला कि tan अल्फा की वैल्यू तुमको पता है, कितनी पता है, -2/3। सर स्लोप तो हम निकाल देते हैं, अभी एक की स्लोप निकाल देते, दूसरे उसके परपेंडिकुलर, ये भी दिख रहा है ना शक्ल से, हाँ सर। tan a प्लस b का लगा दो, tan a मतलब tan अल्फा प्लस tan 45 1 माइनस, क्या तुमको ये चमका, चमका। इसकी स्लोप कितनी ब्रो, 1/5 दूसरी इसकी स्लोप 1/5 आ गई, तो इसकी स्लोप -5 ये बेटा अच्छे टॉपर बच्चे ये अप्रोच करते हैं, बाकी तुम्हारी इच्छा, वो m मान के करना चाहते तो। अब तुमको क्या करना था, अब इस सवाल में देखो मैंने कैसे सोचा, मैंने रफ फिगर बनाया, कोई एग्जैक्ट फिगर बनाया 2x + 3y का नहीं सर। तो तुमको कैसे सोचना पड़ेगा कि दो लाइनें पॉसिबल हैं, उन दोनों से 45 है, तो एक साथ x के पैरेलल, अब कुछ जैसे अब देखो ये वाला समझना, यदि मैंने इसको येलो का x एक्सिस माना, ये वाला भी x एक्सिस है और ये भी कितना है, अब तुमको अगली बार तो क्वेश्चन को देखते बावल हो जाना, यदि मैंने बोल दिया कि किसी एक डिग्री के साथ थीटा डिग्री कुछ भी एंगल बनाती है फाई, तो उसकी स्लोप क्या है, tan अल्फा प्लस माइनस फाई। चमक गया। यस सर। क्या ये अप्रोच ध्यान में चमक जाएगी या फिर वो गधों वाले अप्रोच लिखवाऊं दूसरा मेथड 2 में, नहीं। अगली बार तो तुमको ये डायग्राम बनाने की भी नौबत कम आए, क्योंकि तुमको समझ में आ गया कि अल्फा प्लस माइनस दूसरी क्या आ जाएगी, अल्फा। क्लियर। यस सर। ये नोट करो बेटा, हो गया सर नोट। अरे सर आपके चाय में नमक नहीं है ना, हमारे में तो थी, वही मैं नमक वाली पिला दी थी। देखो बाद में मेरे को बोलता अब चख लिया तो पूरी पी लेना, उसमें क्या। और मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुमको आज इसका तुमको उसका क्वालिटी का होमवर्क दूंगा आज या कल में, तो ट्राई करना, सैटरडे तक तुम गद्दे वाली मेहनत करो, यदि तुम सैटरडे तक मैं तुम्हारी मेहनत से सेटिस्फाइड हुआ, संडे को फिर पार्टी छोटी सी गेट टुगेदर वाली, क्लियर। यस सर। अभी यस सर। समझो, मेरे को पता नहीं है,
ओके सर। ठीक है। यस सर। सर हाँ बेटे, घर के लिए क्वेश्चन दे दूं डिटरमिनेंट का? हाँ हाँ सर, दे दो, आप पार्टी बोल दिया तो अभी ट्राई करना डिटरमिनेंट फॉर्म में ना। ये देता हूँ, एक ही दे रहा हूँ मेरे को। मेरे को डिटरमिनेंट फॉर्म का कराना था लेक्चर में, टाइम भी अपना निकल भी जाता है, लेकिन ये ट्राई मार के लाना। गूगल अभी मत, कुछ लर्न नहीं होगा फिर। आप लिख रहे हो कि ग्रुप में भेज रहे हो? आ गया आ गया आ गया। कितना ट्राई कर सकते हो मुझे पता है। यस। हाँ। वो आपने नया टाइम टेबल बनाया है, उसमें तो सेल्फ स्टडी की और घट रही है। अरे तुम, हाँ अरे बेटा तुम्हारे, मैंने बोला बोर्ड की क्लास अभी कंपलसरी नहीं है, छोड़ सकते हो, एक दो चैप्टर तो बनते हैं, और तुमको करना नहीं है, मैं तुमको अलग से करा दूंगा आधा घंटा, तो नहीं तो इस वीक में खत्म कर दूंगा मैं। सिर्फ एक क्वेश्चन है, ट्राई करके लाना। चलो मिलते हैं। थैंक यू फॉर द कक्षा। बाय बाय बेटा। बाय। थैंक बाय यू सर, सर, बाय थैंक यू। सर। थैंक यू